नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस सच्चे अनुभवों के सफ़र में। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो एक ऐसी सच्चाई है जो यह दिखाती है कि जब हम पूरी श्रद्धा से भगवान को पुकारते हैं तो वो किसी न किसी रूप में हमारी मदद ज़रूर करते हैं। यह कहानी है एक छोटे से बच्चे की जो बहुत गंभीर बीमारी से जूझ रहा था, लेकिन कैसे हनुमान जी ने उसे जीवन की तरफ वापस खींच लिया, यह जानकर आपके दिल में भी विश्वास की एक नई लौ जलेगी। अगर आपके जीवन में भी कभी कोई ऐसा अनुभव आया है जहां आपने भगवान की कृपा को महसूस किया हो, तो हमसे ज़रूर साझा करें, क्योंकि आपकी कहानी किसी और के टूटते भरोसे को फिर से जीने की ताकत दे सकती है। और हाँ, अगर आप हर दिन ऐसे ही सच्चे अनुभवों और कहानियों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यह सफ़र आपका, मेरा और हम सबका है। चलो फिर दिल से सुनते हैं आज की कहानी, बीमारी से मुक्ति, एक सच्चा अनुभव। उस दिन की शुरुआत तो बिल्कुल सामान्य थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि कुछ घंटों में हमारी ज़िंदगी बदलने वाली है। मैं अपने बेटे आरव के साथ बाहर आंगन में बैठा था। वो हमेशा की तरह खेल रहा था, छोटी छोटी लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहा था, मिट्टी से कुछ बनाने की कोशिश कर रहा था। गर्मी थी, लेकिन हल्की हल्की हवा भी चल रही थी, तो मौसम सुहाना लग रहा था। मैं उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी आरव अचानक से थम गया। उसका चेहरा फीका पड़ने लगा था। मैंने सोचा शायद धूप ज़्यादा लग गई है, तो उसे उठाकर भीतर ले गया। बेटा, क्या हुआ? थक गया? मैंने उसके माथे पर हाथ रखा तो जैसे मेरे होश उड़ गए। उसका माथा तपा हुआ था, एकदम आग जैसा। पापा, चक्कर आ रहे हैं। उसकी आवाज़ बहुत धीमी हो गई थी। वो मेरी बाहों में ढीला पड़ गया। मैं घबरा गया। बिना देर किए उसे अपनी बाइक पर बिठाया और गांव के डॉक्टर के पास ले गया। रास्ता मुश्किल था, धूल उड़ती थी, गड्ढे थे, पर उस वक्त तो सिर्फ एक ही बात दिमाग में थी, किसी भी तरह आरव को सही जगह पहुंचाना है। डॉक्टर ने चेकअप किया, इंजेक्शन दिया और कुछ दवाइयाँ लिख दी। बोले, बुखार है, ज़्यादा चिंता मत करो, आराम करेगा तो ठीक हो जाएगा। हम भी दिल को तसल्ली देकर घर लौट आए। सोचा अब आराम करेगा तो बुखार उतर जाएगा, लेकिन रात जैसे डरावनी थी। रात को करीब 1 बजे आरव ने ज़ोर ज़ोर से कराहना शुरू कर दिया। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन वो बार बार बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, जैसे कोई दौड़ कर आया हो। मैंने और उसकी माँ ने मिलकर उसे उठाया, गीले कपड़े से बदन पोंछा, दवा दी, पर कुछ भी असर नहीं हो रहा था। वो बस बड़बड़ा रहा था, पानी पानी। उसकी माँ बुरी तरह रोने लगी। कुछ करो जी, मेरा बच्चा मर जाएगा। उस समय मैं अंदर से हिल चुका था, जैसे किसी ने मेरे पैरों तले ज़मीन खींच ली हो। सुबह होते ही हम उसे गांव के बड़े अस्पताल में ले गए। वहां टेस्ट हुए, रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने सीधे कह दिया, बच्चे को तुरंत इंदौर रेफर करना पड़ेगा, यहाँ से कुछ नहीं होगा, संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है। ये सुनते ही लगा जैसे सांस अटक गई हो, लेकिन बच्चा बीमार था, हम कुछ भी कर सकते थे उसके लिए। तो हम जैसे तैसे गाड़ी का इंतज़ाम करके इंदौर के लिए निकल पड़े। सफ़र इतना मुश्किल लगा उस दिन कि हर मिनट भारी था। गाड़ी में आरव मेरी गोदी में लेटा था, एकदम हल्का, निढाल। कभी उसकी आंखें खुलती तो बस मुझे देखकर मुस्कुराने की कोशिश करता, बहुत कमज़ोर मुस्कान, जैसे कहना चाहता हो, पापा आप हो ना। इंदौर पहुँचते पहुँचते शाम हो गई थी। सीधे अस्पताल पहुँचे, वहाँ एडमिट किया, तुरंत आईसीयू में भर्ती किया गया। डॉक्टरों ने कई टेस्ट कराए। थोड़ी देर बाद एक डॉक्टर हमारे पास आया, बोला, सीरियस केस है, इन्फेक्शन खून में फैल गया है, 48 घंटे बहुत क्रिटिकल हैं, कुछ भी हो सकता है, हम पूरी कोशिश करेंगे, पर गारंटी नहीं है। ये सुनते ही मेरी पत्नी वहीं ज़मीन पर बैठ गई, हाथ जोड़कर रोने लगी, भगवान मेरे बच्चे को बचा लो। मैं खुद अंदर से टूटा पड़ा था, लेकिन खुद को संभाल रहा था उसे हिम्मत देने के लिए। लेकिन सच बताऊं, उस वक़्त मैं अंदर से बिल्कुल खाली हो गया था, जैसे कोई सहारा ही नहीं रहा। रात को अस्पताल के कॉरिडोर में बैठा था,
ठंडी सफ़ेद दीवारें, रोशनी की हल्की हल्की झिलमिलाहट, बेंच पर बैठे दूसरे लोग, सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे वक्त थम गया हो। तभी एक बुजुर्ग साधु जैसे दिखने वाले आदमी पास से गुजरे। उन्होंने मुझे देखा, फिर मेरे पास आकर बोले, बेटा चिंता मत कर, हनुमान जी पर भरोसा रखो, वो बचाएंगे। मैंने सिर उठाकर उनकी ओर देखा। उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी कि उस भीड़ भाड़ में भी एक पल को मुझे चैन सा महसूस हुआ। हनुमान जी, क्या करें बाबा? मैंने रुआंसे स्वर में पूछा। वो मुस्कुराए और बोले, हनुमान चालीसा का पाठ करो, और अगर हो सके तो हनुमान बाहुक का भी। ये संकट मोचक हैं, जो भी मन से पुकारे उसकी रक्षा करते हैं। रात को भी पाठ करो, डरना नहीं, विश्वास रखना। मैंने धीरे से सिर हिलाया। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और चले गए। मैं उन्हें जाता देखता रहा। पता नहीं कौन थे, कहाँ से आए थे, लेकिन उनके शब्द मेरे दिल में गहरे उतर गए थे। उस रात वही पहली रात थी जब मैंने पूरे दिल से हनुमान जी को पुकारा। अस्पताल के बेंच पर बैठे बैठे, आंखों से आंसू बहाते हुए, कांपती आवाज़ में मैंने पहली बार पूरे मन से हनुमान चालीसा का पाठ किया। हर दोहे के साथ मैं अपने बेटे का चेहरा सोचता रहा। बार बार मन से कहता रहा, बजरंग बली, मेरे बच्चे को बचा लो, आप ही सहारा हो। क्या आप कभी इतनी सच्ची पुकार से भगवान को पुकारे हैं? उस रात मुझे लगा था कि मेरी हर एक सांस, हर एक आंसू, हर एक शब्द सीधे उन तक पहुंच रहा है, और वही था उस चमत्कार की शुरुआत का पहला कदम। रात भर मैं वहीं बेंच पर बैठा रहा। एक हाथ में माला थी और होठों पर लगातार हनुमान चालीसा के शब्द थे। बीच बीच में आंखें भर आतीं, पर रुकता नहीं था। आरव आईसीयू के भीतर था। मशीनों की आवाज़ें आ रही थीं, बीप बीप की लगातार आवाज़, जैसे हर पल उसकी सांसों की निगरानी हो रही हो। सुबह होते होते मैं बिल्कुल थक चुका था, लेकिन पाठ रुका नहीं था। शायद पहली बार मुझे समझ आया कि जब कहते हैं मन वचन कर्म से पुकारो, तो वो कैसा होता है। उस वक्त मैं पूरा वजूद लेकर बस एक ही पुकार कर रहा था, हनुमान जी, मेरे बच्चे को बचा लो। करीब 7 बजे एक नर्स आई, बोली, अंदर आ जाइए, डॉक्टर बुला रहे हैं। दिल धड़कने लगा, पैर कांपने लगे। मैंने पत्नी का हाथ पकड़ा और दोनों तेजी से आईसीयू के गेट तक गए। अंदर गए तो देखा आरव अभी भी बेसुध था। उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा था, हाथ में ड्रिप्स, सीने पर मॉनिटरिंग मशीनें। डॉक्टर ने हमें देखा, फिर हल्की मुस्कान दी। रात में जो स्थिति थी उससे थोड़ा बेहतर है, लेकिन अभी भी रिस्क बना हुआ है। ब्लड रिपोर्ट्स दोपहर तक आएंगी, उसके बाद देखना होगा। इतना सुनते ही जैसे थोड़ी सी उम्मीद की किरण जागी। मैंने डॉक्टर का हाथ पकड़कर कहा, सर कुछ भी करिए, बस मेरे बच्चे को बचा लीजिए। डॉक्टर ने सिर हिलाया, बोले, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप भी हिम्मत रखिए। हम बाहर आए। मैं वहीं कोने में बैठ गया, आंखें बंद की और फिर से झप शुरू कर दिया। मेरे दिमाग में एक अजीब सा दृश्य चल रहा था, जैसे मैं एक लंबी अंधेरी सुरंग में था और बहुत दूर एक छोटी सी रोशनी दिख रही थी, और उस रोशनी तक पहुंचना था, कैसे भी, किसी भी तरह। करीब दोपहर 1 बजे रिपोर्ट्स आईं। डॉक्टर ने बुलाया। हम अंदर गए। मेरे हाथ पैर ठंडे हो रहे थे। दिल ऐसा धड़क रहा था जैसे अभी छाती फाड़कर बाहर आ जाएगा। डॉक्टर बोले, देखिए, इन्फेक्शन थोड़ा कंट्रोल में आया है, लेकिन खतरा टला नहीं है। अगले 24 घंटे अब भी बहुत ज़रूरी हैं। अगर शरीर रिस्पॉन्स करता रहा तो हम कह सकते हैं कि वो खतरे से बाहर है। हमने एक दूसरे को देखा। पत्नी की आंखों में आंसू थे। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। हिम्मत रखो, बजरंग बली साथ हैं। अस्पताल में रुकने की जगह नहीं थी, तो वहीं फर्श पर चादर बिछाकर बैठ गए। आसपास और भी लोग थे। कोई किसी बूढ़े पिता के लिए रो रहा था, कोई अपने बच्चे के लिए दुआ कर रहा था। पूरा माहौल एक अजीब सी दुआओं की दुनिया जैसा था। मैंने वहीं बैठकर एक छोटा सा हनुमान जी का फ़ोटो निकाला, जो हमेशा मेरी जेब में रहता था, और उसे सामने रखा। फ़ोटो थोड़ा सा घिस चुका था, कोनों से मुड़ा हुआ था, लेकिन उसमें भगवान का वही तेज था। मैंने पत्नी से कहा, चलो आरव के लिए मिलकर पाठ करते हैं। हम दोनों ने वहीं बैठकर धीरे धीरे हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया।
पढ़ते हुए मैं आरव का चेहरा याद करता, उसकी हंसी याद करता, उसकी आवाज़ याद करता, पापा चलो ना बाहर। जैसे उसकी मीठी आवाज़ कानों में गूंज रही थी। वो फर्श, वो भीड़ भाड़, वो थकान, सब गायब हो गया था। बस भगवान और हमारी प्रार्थना रह गई थी। शाम को डॉक्टर फिर आए। इस बार उनका चेहरा थोड़ा शांत था। बोले, शरीर ने दवाइयों का रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया है, फीवर थोड़ा कम हुआ है, हमें उम्मीद है अब, लेकिन अभी भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं कह सकते। उनकी बात सुनकर ऐसा लगा जैसे कोई सूखे हुए मन पर पहली बूंद गिरी हो। उस रात भी मैंने वही किया, लगातार पाठ, लगातार पुकार। इस बार पत्नी भी साथ में बैठी रही। दोनों ने बारी बारी से पाठ किया। एक दोहा मैं पढ़ता, एक वो पढ़ती। रात के करीब 3 बजे एक अजीब सी घटना घटी। मैं वहीं सोते सोते जप कर रहा था कि अचानक लगा जैसे कोई बहुत तेज गंध फैली है, फूलों जैसी, बहुत पवित्र। मैंने आंखें खोलीं, देखा तो सब कुछ वैसा ही था। अस्पताल की वही दीवारें, वही बेंचें, लेकिन उस गंध के साथ मन में एक गहरा सुकून सा भर गया, जैसे कोई अदृश्य हाथ हमारे सिर पर स्नेह से हाथ फेर रहा हो। पत्नी भी उठी। उसने भी सूंघते हुए कहा, ये फूलों की खुशबू कहाँ से आ रही है? मैंने कहा, बजरंगबली आए हैं, आरव के पास हैं, अब हमारा बच्चा बचेगा। उस पल पहली बार उस डर से जो पिछले 2 दिन से गले में फंसा था, मैं आज़ाद हुआ। और अगले दिन सुबह जो चमत्कार हुआ, उसने ये यकीन और भी पक्का कर दिया। सुबह का समय था। आसमान में हल्की हल्की रोशनी हो रही थी, जैसे रात के अंधेरे को धीरे धीरे कोई धकेल रहा हो। हम दोनों वहीं अस्पताल के बरामदे में बैठे थे। आंखें लाल थीं, शरीर टूट रहा था, पर अंदर एक अजीब सा विश्वास भर गया था कि आज कुछ अच्छा होगा। करीब 6 बजे एक डॉक्टर और 2 नर्सें आईसीयू में तेजी से अंदर गईं। हमारी धड़कनें बढ़ गईं। पता नहीं क्यों अचानक घबराहट सी हुई। मैं उठा और गेट की ओर बढ़ा, लेकिन वहां खड़े गार्ड ने हाथ से रोक दिया। साहब, आप वेट करिए, डॉक्टर काम कर रहे हैं अंदर। मैं वहीं गेट के पार से देख रहा था। दिल की धड़कन जैसे गले में आ गई थी। हाथ आपस में भींचे हुए थे। पत्नी भी उठकर मेरे पास आ गई। उसकी आंखों में सवाल थे, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पाया। करीब 5 मिनट बाद डॉक्टर बाहर निकले। उनकी आंखों में थकान थी, लेकिन चेहरा शांत था। उन्होंने मास्क हटाया और धीमे से मुस्कुराए। आपका बेटा अब खतरे से बाहर है। बस इतना सुनते ही जैसे घड़ी रुक गई। आंखों में आंसू आ गए, शरीर वहीं ढीला पड़ गया। पत्नी ने दोनों हाथ जोड़कर ऊपर देखा। जय बजरंगबली। उसकी आवाज़ कांप रही थी। मैं वहीं फर्श पर बैठ गया, दोनों हाथ जोड़कर सर झुकाया, हनुमान जी को धन्यवाद देने के लिए। उस समय न कुछ दिखाई दिया, न कुछ सुनाई दिया, बस दिल से एक ही बात निकल रही थी, जय श्री राम, जय हनुमान। डॉक्टर ने फिर कहा, अब हमें बस थोड़ा और मॉनिटर करना है। शरीर का नेचुरल रिकवरी प्रोसेस चालू हो गया है। 2-3 दिन ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, उसके बाद डिस्चार्ज की बात कर सकते हैं। पत्नी ने मेरे हाथ को कस कर पकड़ लिया था, जैसे बरसों बाद कोई डूबते हुए किनारा पकड़ता है। हम दोनों की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे, बिना रुके। थोड़ी देर बाद हमें आरव से मिलने की अनुमति मिली। जब मैं अंदर गया तो वो अभी भी सोया हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर कल रात वाली थकान नहीं थी। चेहरा थोड़ा गुलाबी था और हल्की हल्की सांसें ले रहा था। मैं उसके पास जाकर बैठा, धीरे से उसका हाथ पकड़ा। ठंडा नहीं था, अब हल्की सी गर्माहट थी, जैसे जिंदगी लौट रही हो। मैंने धीरे से उसके कान के पास जाकर कहा, बेटा, पापा यहाँ हैं, तू ठीक हो जाएगा, बजरंगबली तेरे साथ हैं। आरव की पलकें हल्की सी फड़फड़ाईं। मैंने झुककर माथा चूम लिया। वहीं बगल में दीवार पर छोटी सी खिड़की थी, जिससे धूप की एक पतली सी किरण आकर उसके चेहरे पर पड़ रही थी। मुझे लगा जैसे खुद हनुमान जी की कृपा की किरण उसके ऊपर आ रही हो। पत्नी भी पास आकर बैठी। उसने आरव का सिर सहलाया और धीरे से बोली, बेटा, माँ यहाँ है, हम दोनों तेरे साथ हैं। उस पल जो भाव था वो शब्दों में नहीं उतारा जा सकता। वो डर, वो चिंता, वो सुकून, सब मिलकर जैसे एक नया जीवन रच रहे थे। फिर मैंने अपनी जेब से वही छोटा सा हनुमान जी का फोटो निकाला, आरव के सिरहाने रख दिया। धीरे से मन ही मन कहा, बजरंगबली,
अब इस नन्ही जान को अपनी शरण में रखिए हमेशा। वहाँ आईसीयू में और भी मरीज थे। चारों तरफ मशीनों की आवाज़ें, नर्सों के कदमों की आवाज़ें, डॉक्टरों की फुसफुसाहटें थीं। पर उस समय हमारे लिए सिर्फ हमारा बच्चा और बजरंग बली थे। करीब 1 घंटे तक हम वहीं बैठे रहे। फिर नर्स ने कहा, अब आप लोग बाहर वेटिंग एरिया में बैठिए, बच्चे को रेस्ट की ज़रूरत है। हम बाहर आ गए, लेकिन मन वहीं था। हर 5 मिनट में खिड़की से झांकते रहते कि सब ठीक तो है। उसी समय मैंने पत्नी से कहा, देखो ये सब भगवान की लीला है। अगर कल रात को वो फूलों की खुशबू न आती तो शायद हमारा विश्वास इतना मजबूत नहीं होता। पत्नी ने सिर हिलाया। हाँ, उस पल लगा था जैसे हनुमान जी हमारे सामने हैं। मैंने फिर से पाठ शुरू कर दिया। मन अब और भी ज्यादा शांत था, पर धन्यवाद की भावना से भरा हुआ था। हर दोहा पढ़ते हुए लगता था जैसे एक एक शब्द भगवान तक सीधे पहुंच रहा हो। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार पढ़ते हुए मैं रुक गया। लगा ये पंक्ति तो हमारी हालत को बखूबी बयान कर रही है। हम कुछ नहीं कर पा रहे थे, बस श्रद्धा और पुकार थी, और उसी पर बजरंग बली ने कृपा कर दी थी। उसी दिन शाम को डॉक्टर ने हमें फिर बुलाया। कहा, शरीर में अब कोई इन्फेक्शन नहीं दिख रहा, फीवर भी नॉर्मल है। आरव को अब साधारण रूम में शिफ्ट किया जाएगा। यह सुनकर ऐसा लगा जैसे कोई बड़ा पहाड़ उतर गया हो, जैसे किसी ने पीठ से भारी बोझ उतार दिया हो। हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं मन ही मन सोच रहा था, बोलिए बजरंग बली की जय। और फिर उसी रात पहली बार इतने दिनों के बाद मैंने और पत्नी ने एक साथ शांति से नींद ली। अस्पताल के फर्श पर ही सही, लेकिन दिल में एक गहरी नींद जैसी शांति के साथ। अगली सुबह का उजाला कुछ अलग था। खिड़की से आती धूप अब डरावनी नहीं लग रही थी, बल्कि जैसे कोई आशीर्वाद की चादर हमारे ऊपर बिछा रहा हो। हवा में वो अस्पताल वाली ठंडी गंध थी, लेकिन हमारे मन में अब एक मीठी सी राहत घुल चुकी थी। डॉक्टर राउंड पर आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अब आपका बेटा बिल्कुल स्टेबल है, 2 दिन के भीतर डिस्चार्ज कर देंगे। पत्नी ने हाथ जोड़कर डॉक्टर को प्रणाम किया। सर, आपको और बजरंग बली को बहुत धन्यवाद। डॉक्टर भी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जहां माँ बाप की दुआ और भगवान की कृपा होती है, वहां डॉक्टर भी बस माध्यम बन जाते हैं। ये सुनकर मेरी आंखें फिर नम हो गईं। कितना सच था ये। हम तो बस रोते रहे, पुकारते रहे। सब काम तो किसी और शक्ति ने किया। आरव अब सामान्य कमरे में शिफ्ट हो गया था। एक साधारण सा छोटा सा रूम था, एक बेड, एक छोटी सी खिड़की, दीवार पर एक घड़ी और बगल में एक नर्स का कॉल बटन। लेकिन उस छोटे से कमरे में जैसे पूरा संसार समाया हुआ था हमारे लिए। आरव अब आंखें खोलने लगा था। वो हमें देखता, हल्के से मुस्कुराता। उसकी छोटी छोटी आंखों में जो चमक थी ना, बस वही हमारी पूरी दुनिया थी उस समय। एक दिन जब मैं उसके पास बैठा था, उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा। उसकी उंगलियां अब ठंडी नहीं थीं। मैंने उसका हाथ अपने माथे से लगा लिया। मन ही मन कहा, बेटा तू फिर से जी रहा है, क्योंकि हनुमान जी ने तुझ पर कृपा की है। पत्नी भी बैठकर उसे छोटे छोटे लोरी जैसे गीत सुनाती थी। सो जा बेटा, सो जा, बजरंग बली तेरा पहरा लगाएंगे। आरव को सुनते सुनते कई बार हमारी आंखें भर आती थीं, लेकिन अब वो आंसू दुख के नहीं थे, वो कृतज्ञता के थे। इन्हीं दिनों मैं हर दिन सुबह शाम अस्पताल के गार्डन में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करता था। उस छोटे से गार्डन में कुछ पेड़ थे। एक कोने में भगवान की एक मूर्ति भी थी। मैं वहीं बैठ जाता, धरती पर चुपचाप आंखें बंद कर लेता और फिर दिल से पाठ करता। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। हर शब्द अब मेरे लिए कोई किताब का पाठ नहीं था, वो मेरे जीवन की सच्चाई बन चुका था। मैं महसूस कर सकता था जैसे खुद बजरंग बली कहीं पास बैठे हों, कंधे पर हाथ रखे हों, कह रहे हों, घबराना मत, सब ठीक हो जाएगा। आखिर वो दिन भी आ गया जब डॉक्टर ने कहा, कल सुबह डिस्चार्ज कर सकते हैं, बस कुछ दवाइयाँ लिख रहा हूँ और घर पर भी थोड़ी देखभाल करनी होगी। पत्नी खुशी से रो पड़ी। मैंने उसका सिर अपने कंधे पर रखा। हम दोनों चुप थे, पर मन में जैसे हजारों आवाज़ें थीं, धन्यवाद की, श्रद्धा की, प्रेम की। अगली सुबह जब डिस्चार्ज का फॉर्म आया तो मैं एक बार फिर आरव के सिरहाने बैठा।
उसका माथा चूमा और फिर हाथ जोड़कर हनुमान जी को याद किया। जय बजरंग बली, ये बच्चा आपकी अमानत है, हम बस साधन हैं। हमने उसे गोद में लिया। अब वो नाजुक नहीं लग रहा था। उसकी काया में फिर से जान आ गई थी। हल्की सी मुस्कान थी उसके होंठों पर, जैसे वो खुद भी जानता हो कि उसे नया जीवन मिला है। जब हम अस्पताल से बाहर निकले तो लगा जैसे दुनिया बदली हुई हो। वही सड़कें थीं, वही ट्रैफिक था, वही धूल थी, पर सब कुछ में एक नई चमक थी। ऑटो बुलाया। आरव को गोद में लेकर हम ऑटो में बैठे। पत्नी ने उसे बाहों में मजबूती से जकड़ा हुआ था, जैसे अब कोई उसे हमसे छीन न सके। घर पहुंचने पर सबसे पहले हमने दरवाजे पर एक दिया जलाया। आंगन में घुसते ही मैंने पत्नी से कहा, पहले उसे भगवान के सामने लेकर चलो। हमने आरव को छोटे से घर के मंदिर में ले जाकर भगवान के चरणों में झुका दिया। वहाँ हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति थी, वही जो हम सालों से पूजते आए थे। पत्नी ने धीरे से आरव का माथा हनुमान जी के चरणों से छुआया और कहा, बाबा, आपका बेटा आपके पास वापस आ गया। फिर मैंने वहीं बैठकर फिर से हनुमान चालीसा का पाठ किया। आरव मेरी गोद में था और मेरी आंखों से फिर से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब वो आंसू किसी दर्द के नहीं थे, वो प्रेम के, कृतज्ञता के आंसू थे। उस दिन से लेकर आज तक हम हर मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखते हैं। आरव अब बड़ा हो गया है, स्कूल जाता है, खेलता है, हंसता है, और जब भी हम उसे हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठाते हैं तो वो भी हाथ जोड़कर कहता है, जय हनुमान जी। उसके छोटे छोटे हाथ जब ऊपर उठते हैं ना, तो मुझे हर बार वही रात याद आती है, वही अस्पताल का फर्श, वही फूलों की खुशबू और वो अदृश्य आशीर्वाद जिसने हमारा सब कुछ वापस लौटा दिया। आज जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो एक बात पूरे दिल से कह सकता हूँ, जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, जब इंसान बिल्कुल टूट जाता है, तब वहाँ से भगवान की राह शुरू होती है। बस एक सच्चा भरोसा चाहिए, एक पुकार, और फिर बाकी का काम बजरंग बली संभाल लेते हैं। कई बार जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहाँ सब कुछ धुंधला सा दिखता है, जहाँ चारों तरफ सिर्फ दर्द, डर और निराशा नजर आती है, जहाँ लगता है कि अब कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन अगर उस अंधेरे में भी हम दिल से एक बार भगवान को पुकारें तो एक ऐसी अदृश्य डोरी खींचती है जो हमें उस अंधकार से बाहर खींच लाती है। मेरे बेटे आरव की कहानी भी यही सिखाती है कि भगवान कहीं दूर आकाश में नहीं रहते, वो हमारे हर आंसू के पास होते हैं, हर टूटती सांस के पास। बस हमें उन्हें दिल से पुकारना होता है, पूरे विश्वास से, बिना शर्त, बिना सवाल। जब मैंने हार मान ली थी तब हनुमान जी ने मेरी नाव संभाली थी। जब मेरे हाथ खाली थे तब उन्होंने अपनी कृपा से भर दिया था, और जब मेरा बच्चा मौत के किनारे था तो बजरंगबली ने उसे गोद में उठाकर फिर से जीवन दिया था। आज भी जब मैं आरव की मुस्कान देखता हूँ तो हर बार मेरे मन में एक ही शब्द गूंजता है, धन्यवाद बजरंगबली, आपने मेरी पुकार सुन ली। धन्यवाद, आपने फिर से मेरे संसार को रोशन कर दिया। अगर आपके जीवन में भी कभी ऐसा पल आए जब आप बिल्कुल अकेले महसूस करें, तो बस एक बार आंखें बंद कर लेना और अपने मन से पूरे भरोसे से एक पुकार करना, जय बजरंगबली। यकीन मानिए, वो आपको वहाँ से उठाकर उस रोशनी तक ले जाएंगे जहाँ फिर कभी अंधेरा नहीं होगा। तो दोस्तों, यही थी आरव और उसके परिवार की सच्ची कहानी। एक ऐसा अनुभव जो हमें याद दिलाता है कि जब हम उम्मीद खो देते हैं तब भी भगवान हमारी पुकार सुनते हैं। बस दिल से एक बार पुकारना होता है, बिना शक, बिना डर, बस भरोसे के साथ। अगर आप भी कभी जीवन में ऐसे किसी मोड़ पर आएँ तो याद रखिएगा, आप अकेले नहीं हैं। हनुमान जी जैसे पालनहार हर पल हमारे साथ हैं। हमें बस श्रद्धा का दीप जलाए रखना है। अगर आपके पास भी कोई सच्चा अनुभव है जहां भगवान ने आपकी मदद की हो तो हमें ज़रूर लिख भेजिए। आपकी कहानी से कोई और भी फिर से जीने की हिम्मत पा सकता है। और अगर आपको ये कहानी दिल से महसूस हुई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस यात्रा का हिस्सा बनें, क्योंकि जब हम मिलकर अपने सच्चे अनुभव साझा करते हैं तो ये दुनिया थोड़ी और खूबसूरत बन जाती है। फिर मिलते हैं एक नई सच्ची कहानी के साथ। जय बजरंगबली।